नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से एक रोचक तथ्य के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों महान संत हुए। उन्हीं महान संतों में से एक संत थे रामकृष्ण परमहंस। तो आइए आज हम आपको उनके जीवन से परिचित कराते हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुए, उनके शिष्य कौन हुए। भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की इस वर्ष 189वीं जयंती मनाई जाएगी। आपको हम बता दें कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर संसार में परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के कारण उन्हें परमहंस कहा जाता है। वहीं रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने गुरु के नाम से वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपने गुरु के अनमोल विचारों को देश दुनिया में फैलाया। आइए अब हम भारत के महान संत और विचारक रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि हम उनके जन्म स्थान की बात करें तो भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी में कोलकाता से लगभग 60 मील उत्तर पश्चिम में कमारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माताजी का नाम चंद्रमणि देवी था। बता दें कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जब रामकृष्ण परमहंस मात्र 7 वर्ष के थे, उसी दौरान उनके पिता का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। माना जाता है कि शुरुआती दिनों से ही उनका औपचारिक शिक्षा और सांसारिक मामलों के प्रति रुझान नहीं था। हालांकि वे कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने का बहुत शौक था। उन्हें अक्सर आध्यात्मिक मनोदशा में लीन पाया जाता था। इसके साथ ही उन्हें अल्प आयु में ही रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद कंठस्थ हो गए थे। यदि उनके परमानंद अनुभव की बात करें तो माना जाता है कि बाल्यकाल में ही उन्हें पहली बार परमानंद का अनुभव हुआ था। इसके बाद से ही उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में लगने लगा और दुनिया के प्रति वैराग्य बढ़ने लगा। जब रामकृष्ण परमहंस 16 वर्ष के थे, तब उनके बड़े भाई राजकुमार चट्टोपाध्याय उन्हें पुरोहित पेशे में सहायता करने के लिए कोलकाता ले गए। वर्ष 1855 में रानी रासमणि द्वारा हुगली नदी के किनारे निर्मित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का अनुष्ठान किया गया और राजकुमार उस मंदिर के पुजारी बने। किंतु कुछ वर्ष बाद ही उनके बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद रामकृष्ण परमहंस को मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। वे माता काली के परम भक्त थे और उनका संपूर्ण जीवन दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में साधना करते हुए बीता। यदि हम उनके विवाह की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस जब 13 वर्ष के थे तो उसी दौरान उनका विवाह उनके निकट के ही गांव जयरामवती की कन्या शारदामणि मुखोपाध्याय से करा दिया गया। बता दें कि विवाह के समय शारदामणि की आयु मात्र 5 या 6 वर्ष की थी और उनके बीच उम्र का काफी अंतर था। वहीं विवाह से प्रभावित रामकृष्ण जी के सन्यासी बन जाने के बाद उन्होंने भी अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और वह भी संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। यदि हम उनके गुरु की बात करें, क्या आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के तंत्र साधिका गुरु एक महिला थी, जिनका नाम योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी था। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस 25 वर्ष की आयु के थे। उस समय स्वयं योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें खोज कर तंत्र विद्याओं की दीक्षा दी थी। वहीं इसके कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण जी ने महान योगी तोतापुरी के मार्गदर्शन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव है। यदि हम इनके शिष्य की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से
एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे। रामकृष्ण जी के वचनों को सुनकर ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली और वे लोक कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हुए थे। वहीं अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यदि हम रामकृष्ण परमहंस के अंतिम समय की बात करें, रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम वर्षों में गहन साधना में लीन रहते थे। वहीं इसी दौरान वह गले में सूजन की बीमारी से ग्रसित हो गए, जो बाद में कैंसर की बीमारी रूप में सामने आई। किंतु वह इस बीमारी से तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना इलाज कराए केवल गहन समाधि में लीन रहते थे। इसी कारण उनकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और परम समाधि को प्राप्त हुए। यदि हम उनके अनमोल विचार की बात करें तो यहाँ भारत के महान आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय के साथ ही उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में भी बताया जाता है, जो कि इस प्रकार है। उनका मानना है कि परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। उनका कहना था कि जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक हमें न तो शांति मिल सकती है और न ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। वे कहते थे, नाव पानी में ही रहती है, लेकिन कभी भी नाव में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह भक्ति करने वाले लोग इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में यहाँ की चीज़ों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। क्या आप रामकृष्ण परमहंस के इन विचारों से सहमत हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगली बार फिर से इसी तरह के किसी रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।